कंप्यूटर फंडामेंटल लेक्चर 1। आज के इस क्लास में हम लोग कंप्यूटर के बारे में बेसिक बिल्कुल स्टार्टिंग से पढ़ना शुरू करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा हेडिंग हो गया कंप्यूटर फंडामेंटल, और सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या है। देखिए आंसर है कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन, इट परफॉर्म अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल कैलकुलेशन, इट हैज डेटा स्टोरेज कैपेसिटी मोर देन फॉर फ्यूचर यूज। अब इसको हिंदी में समझते हैं। कंप्यूटर जो है एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। इलेक्ट्रॉनिक मशीन का मतलब हो गया विद्युतीय यंत्र है, यानी ऐसा मशीन जो इलेक्ट्रिक से चलता है उसको इलेक्ट्रॉनिक मशीन बोला जाता है। तो कंप्यूटर जो है ये भी एक प्रकार का क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। इसके आगे है इट परफॉर्म अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल कैलकुलेशन, यानी यह परफॉर्म करता है अर्थमेटिकल और लॉजिकल कैलकुलेशन को। इट हैज डेटा स्टोरेज कैपेसिटी, इसके पास डेटा को स्टोर करने का जो क्षमता होता है वो भविष्य यूज के लिए अधिक समय के लिए होता है। आगे है कंप्यूटर इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। कंप्यूटर को 2 वर्गों में बांटा गया है, एक है हार्डवेयर और दूसरा है सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर को 2 वर्गों में बांटा गया, एक का नाम क्या लिखे, हार्डवेयर, और दूसरा हो गया सॉफ्टवेयर। अब आगे समझते हैं। अब सबसे पहले है हमारा हार्डवेयर। तो जरा इसके डिफिनेशन को देखिए। ऑल टाइप्स ऑफ फिजिकल कंपोनेंट अटैच्ड विथ कंप्यूटर इज कॉल्ड हार्डवेयर। सभी प्रकार के भौतिकी वस्तु, फिजिकल कंपोनेंट का मतलब होता है भौतिकी वस्तु जिसको फिजिकली आप टच कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऐसा सभी फिजिकल कंपोनेंट के बारे में कहा जा रहा है जो कंप्यूटर से अटैच्ड हो। क्या डिफिनेशन है, ऑल टाइप्स ऑफ फिजिकल कंपोनेंट अटैच्ड विथ कंप्यूटर इज कॉल्ड हार्डवेयर। सभी प्रकार के भौतिकी वस्तु जो कंप्यूटर के साथ जुड़े हुए होते हैं, ऐसे सभी कंपोनेंट को कंप्यूटर का हार्डवेयर कहा जाता है। इसका एग्जाम्पल है आईपीओ डिवाइस। आईपीओ को जब आप तोड़ेंगे तो ये 3 पार्ट में टूटेगा। पहला हो गया आई, यानी आई फॉर इनपुट डिवाइस। इसका एग्जाम्पल आप कह सकते हैं कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, एटीसी। आई के बाद हो गया पी, पी फॉर हो गया प्रोसेसिंग डिवाइस। प्रोसेसिंग डिवाइस का एग्जाम्पल है सीपीयू। सीपीयू का पूरा नाम है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसके बाद ओ है, ओ फॉर हो गया आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस का एग्जाम्पल हो गया मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, एटीसी। ये हमारा पूरा हो गया आईपीओ का एक्सप्लेनेशन। अब सबसे पहले हम लोग कीबोर्ड के बारे में समझेंगे। तो चलिए हेडिंग देते हैं कीबोर्ड। अब सबसे पहला हम लोग कीबोर्ड के डिफिनेशन को पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन है व्हाट इज कीबोर्ड, कीबोर्ड क्या है। आंसर है इट इज एन इनपुट डिवाइस। यह एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है। विथ द हेल्प ऑफ कीबोर्ड वी कैन टाइप द मैटर। कीबोर्ड के सहायता से हम लोग किसी भी प्रकार के मैटर को टाइप कर सकते हैं, लिख सकते हैं। बट लेकिन द की ऑफ कीबोर्ड इज डिवाइडेड इनटू 4th जोन। कीबोर्ड के बटन को 4 जोन में, 4 भाग में बांटा गया है। वो 4 भाग कौन कौन सा है। सबसे पहला फर्स्ट जोन में है अल्फ़ाबेटिकल की। अल्फ़ाबेटिकल की का मतलब ही होता है ABCD से लेकर के Z तक, यानी आप एग्जाम्पल कह सकते हैं A to Z। इसके बाद है सेकेंड जोन। सेकेंड जोन हो गया नंबर की। नंबर की में क्या होगा, तो नंबर की का एग्जाम्पल होगा 0 to 9, यानी 0 से शुरू होगा और 9 तक जाएगा। यानी आप इसी से कोई भी नंबर बना सकते हैं। तो नंबर की जो होता है वो 0 to 9 तक ही होता है। इसके बाद थर्ड जोन में आता है फंक्शनल की। फंक्शनल की कीबोर्ड में 12 होते हैं, 12 होते हैं। तो इसका एग्जाम्पल है F1 से लेकर के F12 तक। और
फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड इस तीनों को छोड़ करके रेस्ट जितना भी बटन बचेगा वो चला जाएगा आपका फोर्थ जोन में। फोर्थ जोन में क्या होगा? स्पेशल की। स्पेशल की का एग्जाम्पल होगा अल्ट, CTRL, शिफ्ट, डेल, ESC, इंटर, ETC। ये आपका हो जाएगा फोर्थ जोन में, जिसको आप कहिएगा स्पेशल की। तो ये हमारा कीबोर्ड का जो 4 जोन का जो पूरा बटन का जो सीरीज है ये हम आपको बताएं। अब इसके आगे है टाइप्स ऑफ कीबोर्ड। तो चलिए हेडिंग देते हैं टाइप्स ऑफ कीबोर्ड। अब कीबोर्ड का प्रकार देखिए, कीबोर्ड 2 प्रकार के होते हैं। तो चलिए दोनों का नाम लिखते हैं। पहला हो गया, पहले हेडिंग दे दिए, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कीबोर्ड। और पहला हो गया सिंपल कीबोर्ड और दूसरा हो गया मल्टीमीडिया कीबोर्ड। अभी जो आप कीबोर्ड का पूरा डिफिनीशन पढ़ रहे थे वो करीब करीब सभी कीबोर्ड के लिए डिफिनीशन सेम होगा, लेकिन मल्टीमीडिया में थोड़ा सा अलग इसलिए होगा क्योंकि मल्टीमीडिया कीबोर्ड एक ऐसा कीबोर्ड होता है जिसमें इंटरनेट और मल्टीमीडिया से रिलेटेड काम करने के लिए उसमें एक्स्ट्रा बटन दिया जाता है ताकि आप इंटरनेट से रिलेटेड काम और मल्टीमीडिया से रिलेटेड काम आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम तो इसका डिफिनेशन भी हमको देना होगा। तो चलिए इसको लिखते हैं। मल्टीमीडिया कीबोर्ड का एक्सप्लेनेशन देखिए, डिफिनेशन, इट इज आल्सो ए नॉर्मल कीबोर्ड। यह भी नॉर्मल कीबोर्ड के ही तरह एक कीबोर्ड होता है, बट लेकिन इट हैज़ सम स्पेशल की फॉर इंटरनेट एंड मल्टीमीडिया। हैं, क्या है डिफिनेशन इसका? इट इज़ आल्सो ए नॉर्मल कीबोर्ड। यह भी एक नॉर्मल कीबोर्ड के ही तरह एक कीबोर्ड है, लेकिन इसके पास कुछ स्पेशल बटन है जो इंटरनेट से संबंधित कार्य करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और मल्टीमीडिया जैसे एनिमेशन वगैरह होता है, वीडियो मिक्सिंग, किसी वीडियो को आप फुल स्क्रीन करते हैं, हाफ स्क्रीन करते हैं, वॉल्यूम को इंक्रीज डिक्रीज करते हैं, तो ये सभी काम को मल्टीमीडिया से रिलेटेड बोला जाता है। तो मल्टीमीडिया और इंटरनेट से रिलेटेड काम करने के लिए इसमें एक्स्ट्रा बटन दिया जाता है, इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं मल्टीमीडिया कीबोर्ड। तो आज हम लोग यहीं तक रखेंगे।